आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जुज़वी लॉकडाउन में इंतजामिया को मिल रहा है शहरियान का भरपूर साथ। कल से 48 घंटे तक मुकम्मल तौर पर शहर में नाफिज रहेगा लॉकडाउन। नाराज तलबा के सड़कों पर उतरते ही एमपीएससी इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। और बीड़ बाईपास रोड के गैर कानूनी कब्जाजात पर चला कारपोरेशन का हथौड़ा। पहले दिन की कार्रवाई में 7 इमारतों के हटाए कब्जे। अब खबरें तफसील से। शब मेराज से शुरू हुए जुज़वी लॉकडाउन में शहरियान ने पुलिस व इंतज़ामिया के ख़दशात को गलत साबित करते हुए अपने घरों में इबादत का अहतमाम किया। अब कल शनिचर से शहर में 2 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जिसमें अवाम की सहूलत के लिए कुछ कारोबार को छूट भी दी गई है। जुमेरात की रात से शहर में जुज़वी लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन के निफाज के साथ शहर में शब मेराज के मौके पर पूरी एहतियात और पाबंदियों की पासदारी के साथ इबादत का अहतमाम किया गया। 9 बजे से लॉकडाउन का वक्त शुरू होने से पहले ही शहर की तकरीबन तमाम मसाजिद में इशा की नमाज का अहतमाम किया गया। फ़र्ज नमाज की अदायगी के बाद लोगों ने ज़्यादातर अपने घरों में इबादत और दुआओं वगैरह का अहतमाम किया। 9 बजे से ही शहर की सड़कों पर पुलिस उतर आई। पुलिस की गाड़ियों से दुकानें बंद करने और घरों में जाने के ऐलानात किए जा रहे थे। शब मेराज के पेश नज़र इंतज़ामिया को अंदेशा था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लॉकडाउन के निफाज के लिए कसरत करनी पड़ेगी, लेकिन तकरीबन शहरियान और दुकानदारों ने पुलिस व इंतज़ामिया से पूरा ताउन किया। जिंसी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर केंद्रे ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि शहरियान और दुकानदार पूरी तरह ताउन कर रहे हैं। लॉकडाउन शुरू होते ही शहर के तमाम बाजारों में दुकानें बंद होनी शुरू हो गई थी। लोग अपने अपने घरों का रुख करते नजर आए, जिसकी वजह से रात 9 बजे से पहले तकरीबन तमाम सड़कों पर भारी ट्रैफिक भी नजर आया। ये देखो, आज ये अपना अंशतः लॉकडाउन, ये पूरा लॉकडाउन नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए इसमें मनाही की गई है। और आज रात में 9 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के, बोले तो हॉस्पिटल से, मेडिकल है या अदर्स कोई इम्पोर्टेंट जो भी है, पेट्रोल पंप वगैरह हो, ये सब छोड़ के बाकी सभी आस्थापनाएं बंद रहेंगी। होटल्स पूरे बंद रहेंगे। खाली रात में अभी 11 बजे तक उनको किचन चालू करने के लिए, वो तो चालू रखने के लिए, वो तो घर को डिलीवरी दे सकते हैं। आप बात को समझिए, बंद करके डिलीवरी देने के लिए खाली अलाउड है, बाकी सभी आस्थापनाएं अभी पूरे बंद है। आज पहला दिन है। मैंने 8:30 बजे से लोगों को वो तो अवेयरनेस पैदा करने के लिए पीए सिस्टम द्वारा लोगों को बोल रहा था कि भैया 9 बजे अपने को पूरा मार्केट बंद करना है। सभी लोगों ने बहुत जिनसी के हद तक तो मैं बोलता हूँ, अभी आप कहीं भी जाके देखिए 100% अपना मार्केट अभी पूरा बंद हुआ है। कल शनिचर से शहर में 2 दिन का सख्त लॉकडाउन नाफिज होगा। अवाम की दुश्वारियों के मद्देनजर इंतजामिया ने 2 रोज़ा लॉकडाउन में कुछ सहूलियात भी दी हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स के अलावा किराना दुकानें, दूध डेयरी, सब्जी तरकारी की दुकानें, फ्रूट की दुकानें, पेट्रोल पंप, वाटर सप्लाई, मटन शॉप और ऑटो रिक्शा वगैरह चालू रहेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंस और मास्क वगैरह की पाबंदी लाजमी रहेगी। शनिचर का और वो जो सैटरडे और संडे का जो मसला है, उसमें जो अत्यावश्यक ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसा वो तो मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, फ्रूट के गाड़े, भाजी पाला, तरकारी, पेट्रोल पंप, वो तो पानी, दूध डेयरी, ये जो है ना, ये चालू रहेंगे। कितने बजे तक रहेंगे सर चालू? ये और उसमें जो भी किराना दुकानें हैं, किराना दुकान अपने 1 स्टैंड, वो तो एक आदमी अपना लाइन से छोटी छोटी सी दुकानें वगैरह है, वो भी चालू रहेंगी। वो कितने बजे तक टाइमिंग उसका? ये उसका टाइमिंग जो ये टाइम है उस मुताबिक 9 बजे तक रहेंगे और बाद में फिर अपना बंद हो जाएंगे। बाहर से कोई आता है उसके लिए क्या? बाहर से जो आता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर से लोग
आ सकते हैं। उसके साथ में जो भी कोई टिकट है या उसका आइडेंटिटी प्रूफ है वो साथ में रखना ज़रूरी है। लोग आवागमन करने के लिए लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाद में इमरजेंसी रात में भी कोई हॉस्पिटल जा रहा है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ड्यूटी को जा रहा है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। रात में 11 बजे से सवेरे 6 बजे तक ये तो दिन के आदेश हो गए, लॉकडाउन अंशतः लॉकडाउन। रात में भी कर्फ्यू है। वो तो जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं सेवा है वो छोड़ के बाकी लोग जो आने वाले जाने वाले जो भी अभी टुकार कुछ बच्चे वगैरह चुप फालतू रात में घूमते हैं इधर उधर बिला वजह, जिसका कुछ काम नहीं रहता है। बाकी जो काम के लिए जाते हैं जो भी शासकीय कर्मचारी हो या हॉस्पिटल्स के हो या पेशेंट है या बाकी बाहर से आने वाले इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाने वाले लोग हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी अभी ट्रांसपोर्टेशन जो फ्रूट के बाहर से तरकारी वगैरह लाते हैं, दूध लाते हैं, दूध की गाड़ियाँ है, पेट्रोल की है, गैस की गाड़ी है, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल पूरे चालू रहने वाले हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी घर में कुछ हाँ। जेंट्स नहीं रहते, कोई लेडीज रहती है, ऐसा कुछ मसला रहा हाँ, मसला रहा तो ऑटो उसके लिए चालू है। ऑटो के लिए कोई बंद नहीं है। इमरजेंसी तुम ऑटो बुला सकते हो, ऑटो में जाके ले, ऑटो हो या एम्बुलेंस हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ऑटो भी आपने यहाँ से स्टैंड पे वगैरह रात में रहते हैं वो रहेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये बाहर घूमने वाले अपने अपने घर पे निकल जाओ। हर एक के चेहरे पे मास्क होना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। सब अपना अपना एहतियात रखो। वापस ये कोरोना महामारी की बीमारी वापस आ गई है। विदाउट मास्क कोई घूमेगा नहीं। तलबा की ज़बरदस्त नाराज़गी के चलते धरने और मुजाहरे शुरू होते ही महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने फौरी तौर पर 21 मार्च को MPSC इम्तिहान का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता एक साल से इम्तिहान के मुसलसल इंतजार के बाद बार बार नई तारीखों के ऐलान से नाराज MPSC के सैकड़ों तलबा ने सड़क पर उतरकर धरना आंदोलन किया। MPSC बोर्ड ने 14 मार्च को मुनक्कदा इम्तिहान मुलतवी करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही तलबा के सब्र का बांध जैसे टूट गया। सख्त मेहनत के साथ तैयारी के बाद भी बार बार इम्तिहानात मुलतवी होने से नाराज तलबा जुमेरात की दोपहर औरंगपुरा में धरने पर बैठ गए। सैकड़ों तलबा ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर यहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। तलबा का कहना था कि कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद भी UPSC के इम्तिहानात लिए गए। अब कोरोना का वैक्सीन भी मौजूद है, फिर भी MPSC के इम्तिहानात मुलतवी करके हुकूमत तलबा के साथ नाइंसाफी कर रही है। इधर आज सुबह सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के कारकुनों ने यूनिवर्सिटी के अहाते में मुजाहरा किया, जिसमें प्रकाश इंगड़े, नागसेन वानखेड़े, अमोल गुटके समेत कसीर तादाद में तलबा शरीक थे। उन्होंने MPSC इम्तिहान मुलतवी की जाने के हुकूमत के फैसले की सख्त मजम्मत की। तलबा की नाराजगी को भांपते ही हुकूमत ने फौरी तौर पर MPSC इम्तिहान की तारीख का फिलफौर ऐलान कर दिया। हुकूमत के इस ऐलान के बाद तलबा ने मुख्तलिफ मुजाहरे भी मुलतवी कर दिए। औरंगाबाद शहर में नाफिज जुज़वी लॉकडाउन को दुरुस्त करार देते हुए साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कहा कि इंतज़ामिया का यह कदम अवाम के मफाद में है, इसलिए अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इंतज़ामिया से ताउन करें। खासदार, एक माजी खासदार होने के नाते से आप औरंगाबाद की जनता को क्या मैसेज दें? अरे मैं बताऊंगा आपको, ये 500 रोज लोग हो रहे हैं। मैं रोज दवाखाने के 25 लोगों को इधर एडजस्टमेंट कर, इधर एडमिट कर, इधर ये कर, ये सब हो रहा है। हमको तकलीफ हो रही है कि बेचारे कहाँ जा रहे हैं। वो बढ़ते जा रहा था, वो बढ़ते जा रहा था। कम से कम अपने को भी सरकार बोल के अपने को ख्याल रखना पड़ेगा ना अपने लोगों का। तो वो हिसाब से सरकारी यंत्रणा जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, कलेक्टर है, विभाग आयुक्त है, महापालिका आयुक्त है, पुलिस कमिश्नर है, इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। ये जो महामारी आई हुई, महामारी खत्म हो गई थी, इसलिए लोग अपने फिर आराम से सब कुछ अपना धंधा वापस हो आ गए। तो वापस आने से क्या हुआ कि लोगों को मैं हाथ जोड़े विनती करूँगा कि भाई अपनी जान को आप प्यारे हैं, अपनी जान का ख्याल रखें, अपने खुद फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि अपने बच्चे भी, ये भी, वो भी, सब करें। और ये जो अभी कोरोना आया वापस, ये डेंजरस है। ये ऐसे सीधा सामने से भी गया अपन तो अपने को लागू हो जाता है। तो इसलिए लस लेना चालू करके लोग लस भी ले गए। मैंने खुद लस लिया, तो लस लेने के बाद में कम से कम अपने को कुछ तो दिलासा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा, जैसा अपन ने अभी
हम मास्क पहने, मास्क पहनते नहीं लोग। मास्क पहनना चाहिए भाई, अपनी अपनी जान तो पहले रखो ना तुम, तो वो भी कुछ नहीं। और इसलिए गवर्नमेंट को मतलब जो कम्प्लीटली 500 हो रहे दे भी नहीं है, ये हालत हो रही है, तो वो ज़्यादा कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो इसके लिए ये जो है ये हम अपनी खुद खबरदारी लेना चाहिए करके लोगों को 2 दिन शनिवार बाहर नहीं आना। औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी में बुध की शाम स्ट्रीट स्पोर्ट्स एरिना का इफ्तिताह अमल में आया। पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़ज़ शहरियान ने शिरकत करके खुसरो फैमिली को मुबारकबाद पेश की। मकबूल खेलों के लिए अब बड़े मैदानों और स्टेडियम की ज़रूरत नहीं रही। क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेल अब बॉक्स क्रिकेट और टर्फ की मदद से इंतहाई छोटी जगह पर भी खेले जा सकते हैं। खुसरो फैमिली की जानिब से औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी में स्ट्रीट स्पोर्ट्स एरिना का क़याम अमल में आया, जिसका इफ्तिताह एक पुरवकार तकरीब में जामा मस्जिद के इमाम व खतीब हाफिज जाकिर के हाथों अमल में आया। तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, ADN के डायरेक्टर अयूब खान, MIM के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी, NCP के लीडर कमाल फारूकी, साबिक कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी, आरिफ हुसैनी, अयूब खान, मिर्ज़ा नईम, नासिर मुल्ला, मुजीब आलम शाह खान, यूसुफ पटेल, हमद चाउश, एजाज जैदी, बाबा बिल्डर वगैरह ने शिरकत करके शोएब खुसरो, शकीब खुसरो, जोहेब खुसरो, अरीब खुसरो और उमैर खुसरो को मुबारकबाद पेश की। कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी खेल की सुविधा प्रोवाइड की गई है। बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर और बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर ये बनाया गया है। मैं समझता हूँ इसके अतराफ़ में कहीं पर भी इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो यकीनन नौजवानों को इसका फ़ायदा होगा और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वो अपना वक्त गुजार सकेंगे। मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वक्त गुजारने से बेहतर ये है कि अगर यहाँ पर आकर अपना कुछ वक्त बिताए तो यकीनन खेल कूद के ज़रिए वो अपना फिज़िक भी मेंटेन करेंगे। खुसरो फैमिली का सहाफ़त में एक ऊँचा मुकाम है। सहाफ़त के माध्यम से वो सेवा करते हैं, अच्छा काम अंजाम देते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई, इन्होंने खेल के मैदान में ख़ास तौर पर इस घनी आबादी में एक छोटा सा स्टेडियम टाइप चीज़ बनाई है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम है। कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, उस विषय से हटकर ये बस्ती की और शहर की ज़रूरत को पूरा करने का काम किया है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। शहर में इस किस्म के स्ट्रीट गेम्स कंपटीशन की जगह मुनाकिद हो गई है, मगर ये आबादी के बीच में होने की वजह से आपको पोजन जाने का वक्त और पैसा बचेगा या हिमायत बाग जाने का पैसा खर्चा बचेगा। बहुत अच्छी चीज़ की है। इनके जो नौजवान बच्चे उमेर भाई, बिगार भाई, खुसरो ख़ानदान के जो चश्म चिराग है, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मैं दिल की गहराइयों से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। पर हम लोगों ने जो ये प्लानिंग की, ख़ासतौर से हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चों ने, कि आजकल जो दौर आ गया है कि नौजवान बच्चे पूरे मोबाइल की तरफ और दूसरे खराफात की तरफ जा रहे हैं, उससे बचने के लिए ये एक तरीक़ा निकला है कि भाई आज स्पोर्ट्स का खेल रखा जाए। और इस ज़िम्मन में ये बच्चों ने और हमारी बैकिंग की तरफ से हम लोगों ने इनकी सब मदद की है और आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराएं। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर
ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गंगापुर के मेंबर असेंबली प्रशांत बम ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि गंगापुर शक्कर कारखाने में 1 रुपये की भी बदअनवानी नहीं की गई। उसके बरखिलाफ उन्होंने कारखाना शुरू करने में अहम रोल अदा किया है। प्रशांत बम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई पेश की है। मी एक आमदार म्हणून माझी 3री टर्म आहे। सतत मी मराठवाड्याचे ज्वलंत प्रश्न जसं पाणी असेल, आमचे कारखाने असतील हे मांडत असतो। गंगापूर सहकारी साखर कारखाना हा राजाराम फूड माननीय मंत्री महोदय आजचे जे जयंत पाटील साहेब आहेत त्यांच्या मार्फत हा खरेदी करण्यात आला होता। अगदी बेकायदेशीर सत्तेचा दुरुपयोग करून तो खरेदी करण्यात आला होता आणि असं असताना आता पुन्हा ते मंत्री झाल्यावर त्यांनी 7.25 कोटी रुपये जप्त करण्याच्या बँकेने जप्त करण्याच्या ऐवजी 15 कोटी 80 लाख रुपये राजाराम फूडला देऊन टाकले। आम्ही जी लढण्याकरता डिपॉझिट रक्कम भरली होती, आमच्याकडच्या काही बगल बच्चांना, आमच्या मतदारसंघाच्या गद्दारांना हाताशी धरून आम्हाला अनंत अडथळे आणून तो कारखाना पुन्हा ताब्यात घेण्याची काही लोकांची इच्छा आहे। या सगळ्या एकंदरीत प्रवासामध्ये आम्ही शेतकरी, गंगापूरचे सर्व डायरेक्टर मंडळी, मी माझे सहकारी कारखाना वाचवून शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहून आणि त्याहीपेक्षा तो चालू व्हावा हे प्रयत्न करत होतो। पण सतत जे आज तक्रारदार आहेत कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी वेळोवेळी आमचे अडथळे आणून हा कारखाना कसा आम्ही जिंकणार नाही, हा कारखाना कसा तो दुसऱ्यांच्या ताब्यात राहील, हा कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहणार नाही असे प्रयत्न केले आणि शेवटी हाईट इतकी झाली की शेतकऱ्यांचे 15 कोटी 75 लाख रुपये त्यांच्या मालकीचे जे गुन्हा आले होते त्याला मुद्दाम अडथळा आणून मशिनरी सुद्धा आम्हाला खरेदी करून घ्यायला अडथळे आणले आणि आता नाईलाजाने तो पुन्हा विक्रीला बँकेने काढलेला आहे। पुन्हा कुणाच्या तरी तो घशात जाईल, परंतु माझी प्रांजळ भावना आहे की तो कारखाना चालू झाला पाहिजे। शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते। अक्षरशः हे जे नेते पश्चिम महाराष्ट्रातले त्यांच्यावर 25-25 लाख रुपयाचे कारखान्याचे काटे शेतकऱ्यांचे मारतात ते उसाचे असे दंड झालेले आहेत। यांच्याकडे आमची पिळवणूक होते। आमच्या शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे 2-2 वर्ष भेटत नाही आणि म्हणून हा कारखाना चालू होण्याकरता मी सतत प्रयत्न राहील। आमचे राहिलेले शेतकऱ्यांचे, आमच्या पितरांचे पैसे ते आम्हाला कालांतराने भेटतील। मी इतकं सांगू इच्छितो की माझ्या मतदारसंघात किंवा मराठवाड्यातल्या काही गद्दारांनी जी पश्चिमाच्या नेत्यांना तळवे चाटून त्यांची जी ही हुजरेगिरी चालवून आपला मराठवाडा आणि शेतकऱ्यांना नष्टतेकडे, आत्महत्येकडे जे ते करायला प्रवृत्त करतायत त्याला त्यांनी करू नये। त्यांना देव सुबुद्धी देव, चांगले काम करण्यासाठी मी सदैव तत्पर राहील, त्यांना मदतही करीन। पण अशा याच्यामध्ये मी त्यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत सोडणार नाही ही मी त्यांना समज देतो। माझ्यावर जी FIR झालेली आहे हडप होण्याची, 1ही रुपया कुणीही हडप केलेला नाही। आम्ही 15 कोटी 75 लाख रुपये आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे पैसे द्यायला सुरुवातही केली होती। 2 कोटी 21 लाख रुपये देऊन टाकले। त्यांच्या लक्षात आलं हे जर पैसे चालले गेले तर आपल्याला भ्रष्टाचार करायला काही पुरण वाचणार नाही, म्हणून त्यांनी खोटी FIR आमच्यावर दाखल केलेली आहे। शेतकऱ्यांचे आमचं खुलं आव्हान आहे, हे पैसे त्यांनी त्यांच्या हाताने सर्व शेतकऱ्यांना ज्यांचे आहेत त्यांना देऊन टाकावं, ज्यांच्याकडून आणलेले आहेत त्यांना। कोरोना का शिकार हुए हेड कांस्टेबल भास्कर मेटे को खिराज अकीदत पेश करते हुए बेगमपुरा पुलिस थाने के अमले ने उनके विरसा को 1 लाख रुपए की माली मदद की है। हेड कांस्टेबल भास्कर मेटे बेगमपुरा पुलिस थाने में तैनात थे। गुज़िश्ता महीने वो कोरोना की लपेट में आ गए। 19 फरवरी को दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। इस सानहे पर थाने के अमले की जानिब से भास्कर मेटे के विरसा की मदद के लिए 1,01,000 रुपये जमा किए गए। इंस्पेक्टर सचिन सानप के हाथों भास्कर मेटे की लड़की मयूरी और लड़के सौरभ को ये मदद की रकम सौंपी गई। केबल नेटवर्क DCN 71 के दफ्तर में बुध की रात अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है, जिसमें 20 लाख रुपये से जायद का माल जलकर खाक हो गया है। खदीम मोहल्ला में वाक़ DCN 71 के ऑफिस में
बुध की रात अचानक आग लग गई। दरमियानी रात होने की वजह से आग पर वक्त पर काबू पाया नहीं जा सका और आग ने पूरे दफ्तर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें ऑफिस का फर्नीचर और कंप्यूटर सिस्टम वगैरह जलकर खाक हो गए। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक अंदाजन 20 से 25 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो चुका था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए आयद किए गए जुज़वी लॉकडाउन को पुरअसर बनाने के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे सड़कों पर उतर आए। शहरियान से एहतियात बरतने के साथ उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई भी की। रियासत के साथ साथ औरंगाबाद शहर में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए इंतजामिया पूरी तरह एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। कल रात से शहर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज हुआ। लॉकडाउन को पूरी तरह पुरअसर बनाने के लिए जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सड़कों पर उतरे। इस दौरान जो शहरियान बिना मास्क के नजर आए उन्हें मुफ्त मास्क फराहम किए गए। जिन दुकानों पर थर्मल गन नजर नहीं आई, जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं पहने थे, जिन दुकानदारों ने कोरोना टेस्ट नहीं कराए और ऐसी दुकानें जहां पर गर्दी नजर आई, इन तमाम पर कार्रवाई की गई और इन्हें वार्निंग भी दी गई कि आज पहला दिन है, इसलिए जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर आइंदा एहतियात नहीं की गई तो इनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमा ने भी स्क्वाड के हमरा सड़कों, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स का जायजा लेते रहे। इस दौरान उन्होंने गरीब सब्जी फरोशों में मास्क तकसीम किए। जो अफराद बिना मास्क के नजर आए उन्हें उठबैठ भी करवाई गई। कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया। सिडको ट्रैफिक ब्रांच के पीएसआई कैलाश पवार ने सिडको में ऐसे मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ा जो बगैर मास्क के घूम रहे थे। मास्क ना पहनने की पादाश में इन पर 500 रुपए जुर्माना लगाया गया। शहर की सबसे मसरूफ तरीन शाहराह बीड़ बाईपास रोड से गैर कानूनी कब्जात हटाने के लिए कारपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते ने कार्रवाई शुरू की। पहले ही दिन यहां 7 इमारतों को तोड़ा गया। बीड़ बाईपास रोड पर बेतहाशा और बेकाबू ट्रैफिक की वजह से आए दिन जानलेवा सड़क हादसात होते रहते हैं। शहरियान और सोशल वर्कर्स के पुरजोर मुतालबे पर आज से म्युनिसिपल इंतजामिया के इन्हिदामी दस्ते ने गैर कानूनी कब्जात हटाकर रास्ते को कुशादा करने का काम शुरू किया। आज पहले ही दिन अपनी कार्रवाई में इन्हिदामी दस्ते ने 7 इमारतों के गैर कानूनी कब्जे हटा दिए। ये कार्रवाई महानुभव आश्रम से शुरू की गई, जिसमें रफीक खान, उस्मान खान, सैयद मोहसिन, सैयद इब्राहिम, शेख रफीक, शेख मुनीर, शकील शेख, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद इब्राहिम, इलियास पटेल, इब्राहिम पटेल और शेख कदीर, शेख मुशीर की इमारतों के वो हिस्से तोड़ दिए गए जो रास्ते पर गैर कानूनी कब्जा करके बनाए गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने की निगरानी में बिल्डिंग इंस्पेक्टर RS राजतवार, वसंत भुइये, टाउन प्लानिंग के सेक्शनल इंजीनियर संजय चामले, संजय कपाड़े, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, मजहर अली, PB गौली, RM सुरासे, इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी के अलावा भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जुज़वी लॉकडाउन में इंतजामिया को मिल रहा है शहरियान का भरपूर साथ। कल से 48 घंटे तक मुकम्मल तौर पर शहर में नाफिज रहेगा लॉकडाउन। नाराज तलबा के सड़कों पर उतरते ही MPSC इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। और बीड़ बाईपास रोड के गैर कानूनी कब्जात पर चला कारपोरेशन का हथौड़ा। पहले दिन की कार्रवाई में 7 इमारतों के हटाए कब्जे। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।